जो राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, 84 में लोकतंत्र कहाँ चला गया था इनके। ये लोग सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बात बोलते हैं। अगर सत्ता में रहे आ जाएंगे तो क्या होगा। आपने देखे ना बंगाल के अंदर में 15 साल से किस तरह ममता बानो ने वहाँ हिंदुओं के साथ शोषण करी थी। या अब ये राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव की दो लड़कों की जोड़ी को देखा था बाबा ने और कहा था ना जून में भी हम ठंडा करना जानते हैं। देश के साथ गद्दारी किसने करा। आज कश्मीर के अंदर में हिंदुओं को पलायन हुआ, मुस्तफा क्या कहते हैं मुर्शिदाबाद के अंदर में हिंदुओं को पलायन हुआ है, जिसका गद्दार कौन है, ममता बनर्जी है। संभल के अंदर में हिंदुओं को पलायन हुआ, जिसका गद्दार कौन है, मुलायम सिंह यादव है। इन जितने गद्दारों की टोली है एक एक को जनता समझ रखी है। अब जो वही इस देश में शासन करेगा, जो जिसके मन में नेशन फर्स्ट होगा। जितने विपक्ष में बैठे हैं ये सारे जितने हैं देश के गद्दार है, हिंदुओं के गद्दार है। गांधी परिवार मुसलमान का औलाद है, मुसलमान के पालने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच की तैयारी शुरू हो चुकी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की चुनावी रण को तैयार करने में लग गए। लेकिन इस चुनावी तैयारी में किस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो चर्चा में फिर से एक बार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से रायबरेली में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को लेकर उन्होंने बयान दिया, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। राहुल गांधी ने तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये देश के लिए गद्दार हैं। और कारण है क्योंकि जो हमारे संविधान को नहीं बचा सके इसको उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जो 2024 के चुनाव की रणनीति थी इनकी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर, और लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और बीजेपी के 400 पार वाले नारे को कहीं नहीं इन्होंने हिला दिया। अब शायद फिर से राहुल गांधी को ये लग गया है कि इसी मुद्दे के साथ चुनाव में उतरा जाए तो शायद बीजेपी का कुछ हो पाएगा। और राहुल गांधी उसी तर्ज पर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आखिर इस बात से जनता कितनी सहमत है? क्या लोकसभा के चुनाव वाला ही विधानसभा के चुनाव का भी रणनीति जायज है? जनता कैसे देखती है, इसी को जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ? प्रमोद ठाकुर। सर, कैसे देखते हैं, मतलब जिस तरीके से विपक्ष को 2024 में लाभ हुआ और देखा जा रहा है कि उसी कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव बार बार बयान देते हैं, और अब राहुल गांधी भी लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, देश खतरे में, देश के युवा जनता खतरे में, और मोदी जी इटली में टॉफी बांट रहे हैं और ये देश के इसीलिए गद्दार हैं। देश के 120 करोड़ सनातनी, 140 करोड़ में से 120 करोड़ सनातनी सब समझता है कि गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। जो देशभक्त पार्टी है वो बराबर शासन कर रहा है, और जो नेगेटिव हैं, जो विरोधी हैं देश के, वो किनारे लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इन जो राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, 84 में लोकतंत्र कहाँ चला गया था इनके। जब 17,000 सिखों पर में हमला करवाए थे उनके इंदिरा गांधी मरने के बाद, तब कहाँ गया था। और फिर इमरजेंसी लगा करके देश पर जिस तरह से राजनेताओं को बंद किया गया, तब कहाँ गई थी लोकतंत्र। ये लोकतंत्र की परिभाषा देश को न समझाए, ये अपनी परिभाषा समझाए। अगर इस देश का सबसे बड़ा खतरनाक और क्या कहते हैं देशद्रोही ही पार्टी है तो राहुल गांधी की परिवार है, और राहुल गांधी की पार्टी है, और अखिलेश यादव है। ये लोग एक एक जनता, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता समझता है कि ये लोग सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बात बोलते हैं। अगर सत्ता में रहे आ जाएंगे तो क्या होगा। आपने देखे ना बंगाल के अंदर में 15 साल से किस तरह ममता बानो ने वहाँ हिंदुओं के साथ शोषण करी थी, और जब हिंदू एक हुआ ममता बानो को उखाड़ के फेंक दिया। या अब ये राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव की दो लड़कों की जोड़ी को देखा था बाबा ने और कहा था ना जून में भी हम ठंडा करना जानते हैं। तो लोग जो है ना उत्तर प्रदेश के, आप जाइए किसी भी सब्जी वाले की दुकान पर, किसी भी दुकान पर जाइए और बाबा के बारे में पूछिए, छूटते ही लोग कहते हैं हम यही इसी जगह देखे हैं कि अखिलेश यादव के शासनकाल में किस तरह से लुच्चे लफंगे सब किस तरह से गदर करता था। और जब से बाबा आया है तब से हम चैन की ज़िंदगी सो रहे हैं। तो जो आज अमित शाह जी को और मोदी जी को गद्दार कहते हैं, उससे देश की जनता सवाल पूछता है, देश के साथ गद्दारी किसने करा।
आज कश्मीर के अंदर में हिंदुओं को पलायन हुआ, क्या कहते हैं, मुर्शिदाबाद के अंदर में हिंदुओं को पलायन हुआ है, तो इसका गद्दार कौन है? ममता बनर्जी है। संभल के अंदर में हिंदुओं का पलायन हुआ तो उसका गद्दार कौन है? मुलायम सिंह यादव है। इन जितने गद्दारों की टोली है, एक एक को जनता समझ रखी है। अब जो वही इस देश में शासन करेगा, जो जिसके मन में नेशन फर्स्ट होगा, और वो नेशन फर्स्ट है अगर तो एनडीए में है। आप देखें ना, अभी तो बंगाल में धूल चटाया है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे अब सब इसीलिए तिल मिला रहे हैं कि हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनी जान गया है कि अगर हिंदुओं का कोई अगर साथ देने वाला है और पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जितने विपक्ष में बैठे हैं ये सारे जितने हैं देश के गद्दार है, हिंदुओं के गद्दार है। इसलिए जितने गद्दारों की ये टोली है सबको धूल चटाने का काम किया है। राहुल गांधी भी मंदिर जाने लगे हैं, रायबरेली गए, हनुमान मंदिर गए और कह रहे अखिलेश यादव अलग मंदिर बनवा रहे हैं, हनुमान चालीसा रामचरितमानस। मैडम, ब्राह्मण के परिवार में जब लड़के 12 साल से कम का होता है ना तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार होता है और किस धूमधाम से जनेऊ पहनाए जाते हैं। हम भी ये जनेऊ हमने भी जब पहने थे 12 साल की उम्र में पहने थे ये जनेऊ, देखिए हमारा। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनका जन्म उनका दादा नाना कब करवाया था, कहाँ से हो गई वो ये जनेऊ? इसका बहुत महत्व है। ये सीजनी नहीं है जो इलेक्शन आया तो मंदिर में जाके जनेऊ पहन ली कोर्ट के ऊपर में, और फिर जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो जनेऊ को तोड़ के फेंक दी। ये खानदानी जनेऊ वाले नहीं है ये। इन जिनके दादा खान हो और क्रिश्चियन हो, मम्मी क्रिश्चियन हो, वो कहाँ से हिंदू हो गया, कहाँ से सनातनी हो गया? देश के बच्चा जान रहा है कि गांधी परिवार मुसलमान का औलाद है, मुसलमान के पालने वाले हैं। अगर इस देश को अगर मुसलमानों ने इस देश में बंटवारा होने के बाद धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो राइट बनता था एक एक मुसलमान पाकिस्तान जाए, फिर हिंदुस्तान में उसको रहने, जवाहरलाल नेहरू को रखने का क्या औकात हुई? इसलिए इस देश के जितने भी लोग, तो वो कहते हैं कि इस देश के लिए मुसलमान भी लड़े हैं। तो अगर देश के लिए मुसलमान लड़ा तो हिंदू तो नहीं कहा जो हमें अलग देश चाहिए, मुसलमान नहीं तो कहा, जिन्ना नहीं तो कहा जो हमें पाकिस्तान चाहिए। जैसा अभी आपने बोला राहुल गांधी ने गंदे गंदे बयान दिए, सब कुछ करा, वो एक होता है ना जैसे कि कहते हैं जिसको सोने का कटोरा दे दो भीख तब भी मांगता है। वही चीज़ जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, जिनकी सोच बिल्कुल नीच हो जाती है, वो लोग ये सब कहते हैं। बाकी देश में डेवलप भी बहुत हो रहा है। जैसे बंगाल में चल रहा था गुंडागर्दी ये सब, अब वो अपने सीधी लाइन पे जाएगा। इतने रेप हुए, इतने सब कुछ हुए, अब वो थोड़ा कम होने के भी चांसेस है। कम होने की मतलब ख़त्म होने के भी चांसेस। जैसे अपने यूपी में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था, ये सब बहुत डेवलप हुआ। अब तो हर जगह यूपी में हम लोग के जहाँ रहते थे अब सब लड़कियां आराम से निकलती हैं, जाती हैं बाहर, घूमती हैं, 12-1 बजे घर आते हैं, कोई टेंशन नहीं होती हम लोगों को कभी। क्या लगता है पीएम और मतलब गृह मंत्री के लिए ये इस तरीके का इस्तेमाल करना भाषा का कि गद्दार है कितना उचित है? क्योंकि अब नितिन नवीन जी कह रहे हैं नक्सलवाद को देश से खत्म करना क्या गद्दारी है? हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, गृह मंत्री ने ये बात कहा था और आज पूरा हुआ है। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, गद्दार हैं, कुछ भी है। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे उस जगह, तो उन लोगों को तो अपना फेम चाहिए। हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, वो तो अपने पास फेम कमाने के लिए बोल रहे हैं कुछ ना, उनके पास कुछ जो भी मन में आ रहा वो सब बोल रहे हैं। उनके पास कुछ टॉपिक ही नहीं है उसके इस बारे में बात करें। कैसे राहुल गांधी कैसे चला रहे हैं? मतलब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको बार बार ये देखा जाता है कि अब 2029 में कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। क्या लगता है देश का जनता कितना साथ है राहुल गांधी के? और खास करके आप यूथ हो, खुद को यूथ भी कहते हैं, यूथ कितना है राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी के साथ यूथ तो कुछ नहीं है, वो खाली जितने भेजते हैं वो लौंडे लफाड़े वो सब उनके साथ ही रहते हैं। जो कम एजुकेटर्स होते हैं उनको लगता है हाँ ये चल रहा है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, मगर जो जहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कोई देखता ही नहीं है। जहाँ से आगे बढ़ रहा है अपना इंडिया वहाँ कुछ कोई देखेगा नहीं। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ इंडिया आगे बढ़ रहा है? कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक संकट है और प्रधानमंत्री खुद जाकर इटली के प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पे इटली में चॉकलेट बांट रहे हैं। वो तो बात ठीक है डेवलपमेंट की, आप जैसे बात करें, मैं अपने कानपुर में बता रहा, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं कानपुर में जहाँ सीएम ग्रिड ना चल रही हो। पूरा कानपुर का एक एक रोड, एक एक लाइट्स, सब कुछ बदल गई हैं पूरे कानपुर में। रोड्स दोबारा से बनने लगी हैं हर एक जगह की। अब रही बात प्रधानमंत्री, अगर बाहर नहीं निकलेगा प्रधानमंत्री तो हम लोग के लिए जैसे कि पैसे के लिए करना, अर्निंग करना, कैसे क्या चल रहा है देश के लिए अपने करना, कंपनियाँ लाना हर जगह से, तो वो ऐसे हो गया नहीं काम ना अपने बैठे बैठे घर पे। आप लोग भी कहीं हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ चाहिए होता है तब हम लोग बाहर निकलते हैं। अगर हम लोग घर पे बैठे रहेंगे तो क्या ही मिलेगा,
तो हम लोग को तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अब जैसे कानपुर में कंपनियां नहीं है, अब एक कंपनी खुलने वाली है कोई नई आईटी सेक्टर, अब ऐसे ही तो खुलेगा। अब तो बिना घर के बैठे बैठे कैसे कुछ मिल सकता है? विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? बहुत हुआ है, हर अभी चीज़। उत्तर प्रदेश में सब लोग चुनावी रन में है। उधर देख रहे हैं कि अखिलेश जी भी भंडारा में जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ में बैठ रहे हैं। उधर राहुल गांधी हनुमान मंदिर पहुंच गए, रायबरेली जाते सबसे पहले। क्या चल रहा है देश में? दूसरी तरफ नमाज पढ़ने को लेकर कह रहे हैं अखिलेश जी कि 5 मिनट नमाज पढ़ ही ले तो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? अरे वो तो ऐसे ही होता है, नमाज पढ़ें चाहे जो करें, फिर कहते हैं फिर धर्म संकट पे आता है, फिर ये बात करते हैं मोदी क्या कर रहा है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो पहले वो तो देखो, वो जो कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हम संविधान को बचा रहे हैं, देश ये संविधान बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। राहुल गांधी कह तो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, अगर इन लोग की सरकार आएगी तो हम लोग को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस तरह हम लोग रह पा रहे हैं उस तरह रह नहीं पाएंगे अगर इन लोग की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में मतलब बीजेपी जनता को सुरक्षित रखी है? बहुत, हर टाइम पे पुलिस भी लगी रहती है, हर चौराहे पे सेफ्टी भी रहती है, हर जगह सेफ्टी है बहुत अच्छे से। भेदभाव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या लग रहा है 27 में मतलब होगा टक्कर? जिस तरीके से दिख रहा है, अखिलेश जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? कह रहे हैं पहले ही हम कह रहे थे कि साइकिल अच्छा विकल्प है। नहीं, टक्कर तो कोई नहीं दे पाएगा, वो एक ही तरफ है, वो पूरा एक तरफा है। देश में अभी जो चल रहा है, पेट्रोल डीजल हो या फिर एलपीजी हो, या जिस तरीके से सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, क्या लगता है इन सबका असर, जनता इससे प्रभावित होगी? चुनाव पर इसका असर दिखेगा? इससे तो चुनाव पे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब देश का सोना बाहर है तो उसको लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ सोना खरीदेंगे तो टैक्स हम लोग को तो बाहर देना पड़ेगा। अगर वही चीज़ अपने यहाँ पर आएगा तो हम लोग को टैक्स कम देना पड़ेगा और हर चीज़ आगे बढ़ेगी। हम लोग का पैसा भी अपना इंडिया ही में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतना पैसा बाहर जाता है उतना अगर इंडिया में रहना तो सब अमीर हो। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि यूथ सबसे ज़्यादा इस सरकार में परेशान है, पेपर लीक होना हो या फिर रोजगार ना मिलना हो। पेपर अगर लीक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक तो कुछ कंटेंट होते हैं पेपर लीक करा देते हैं ये, मगर वैसे होता नहीं है। खाली अगर देखा जाए तो खाली नीट का पेपर होता है।